हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2। तो इसमें क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू कंपेयर द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2 and find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। तो समझते हैं कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है। कंसिस्टेंट का मतलब है बेसिकली, let me choose pen, where is my pen, so here। तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसमें हम इक्वेशन को यानी x और y की वैल्यू को, यानी इक्वेशंस बेसिकली दो होती हैं। तो पहला होता है कंसिस्टेंट जैसा कि हमें बताना है, और दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, बस बात यह है कि कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि जिसमें हम इक्वेशन के सॉल्यूशन को पता कर सकते हैं, मतलब x और y की वैल्यू को पता किया जा सकता है, उसको हम कंसिस्टेंट कहते हैं। जिसमें हम वैल्यूज पता नहीं कर सकते, कैन फाइंड द सॉल्यूशन, उसको हम कंसिस्टेंट कहते हैं। और इनकंसिस्टेंट का मतलब हो गया कैन नॉट फाइंड द सॉल्यूशन। तो अब कंसिस्टेंट कैसे पता चलेगा? तो कंसिस्टेंट में दो चीजें आती हैं, एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, तो उसमें हम सॉल्यूशन मिल जाता है ना, और दूसरा होता है कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, इन दोनों केस के अंदर हम सॉल्यूशन पता कर सकते हैं और उसमें जो इक्वेशन होती है उसको कंसिस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, इनकंसिस्टेंट में क्योंकि हम सॉल्यूशन पता नहीं कर सकते, इसमें एक ही वैल्यू आती है और वो होती है लाइन कैसी, पैरेलल। यानी पैरेलल के केस में हम सॉल्यूशन पता नहीं कर सकते। तो करते हैं बात हम पहले इक्वेशन से, सारे पार्ट को सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो पहली इक्वेशन जो है हमारे पास 3x 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। ठीक है, जैसा कि हमने क्वेश्चन 1 में करा था, और हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और इसका जो पेयर होता है लीनियर इक्वेशन का वो a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो पता ये चलता है कि a1 a2 जो है x के कोफिशिएंट है, b1 b2 y के कोफिशिएंट है, और c1 c2 जो है कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, तो कांस्टेंट तो एज इट इज हमारा 5 और 7 दिख रहा है, पर a1 की वैल्यू हमें दिख रही है 3, b1 की वैल्यू है 2 और c1 की वैल्यू है 5। ठीक है, उसके बाद दूसरे इक्वेशन से a2 की वैल्यू है, b2 की वैल्यू -3 है, c2 की वैल्यू है 7। ठीक है, तो अब कंपेयर कर लेते हैं रेशियो को, a1 अपॉन a2 मतलब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। तो a1 की वैल्यू है 3, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 2 और b2 की वैल्यू है -3, c1 की वैल्यू है 5 और c2 की वैल्यू है 7। अब आप देखोगे कि पहला 3/2 जो है पॉजिटिव है और दूसरा 2/-3 नेगेटिव है, तो ये तो कभी बराबर होने से रहे, और ऐसे ही यहाँ पर भी ये बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पता चलता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, जैसा कि मैंने अपनी इस इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है इस चैप्टर के रिगार्डिंग। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो हमारी लाइन क्या हो जाती है, लाइन इज इंटरसेक्टिंग, जिसमें हम इक्वेशन पता कर सकते हैं, देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो पहली कंडीशन में तो हमने बता दिया। ठीक है, अब हम दूसरा पार्ट लेंगे, तो दूसरा पार्ट मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, तो दूसरा पार्ट क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, इसके बाद 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। ठीक है, तो हमें यहाँ से a1 निकाल लेते हैं, b1 निकाल लेते हैं,
और C1। इस तरीके से दूसरे इक्वेशन में A2 निकाल लेते हैं, B2 लिख लेते हैं और C2 की वैल्यू लिख लेते हैं, फिर कंपेयर कर देते हैं। तो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2। तो इसको मैं रिड्यूस भी कर सकता हूँ 1/2। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा तो 3 1 3, 3 2 6, और इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। तो देखते हैं आगे कैसे लिखेंगे इसको। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि A1 1/2 नॉट इक्वल टू 8/9। तो ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है? जैसा कि हमें दिख रहा है कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। और ये कंडीशन किसकी होती है? पैरेलल लाइन की होती है कंडीशन। और पैरेलल लाइन में हमें पता है कि कोई सॉल्यूशन फाइंड नहीं होता। देयरफॉर इस कंडीशन में जो इक्वेशन होगी, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, यानी सॉल्यूशन पता नहीं कर सकते पैरेलल लाइन के केस में, तो इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, हमें ये तो बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो लिख लेते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं अब हम। थर्ड पार्ट का क्या है हमारे पास? थर्ड पार्ट हमारा रेशियो में टूटा हुआ है। अच्छा ठीक है, 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, और इसका जो पेयर दिया हुआ है हमें 9x अपॉन माइनस 10y इक्वल टू 14। तो आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमारी A1 तो है x का कोफिशिएंट यानी 3/2, B1 y का कोफिशिएंट यानी 5/3 और C1 की वैल्यू है 7। इस तरीके से A2 की वैल्यू हो गई 9, B2 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, B2 की वैल्यू हो गई -10 और C2 की वैल्यू हो गई 40। उसके बाद हम क्या करते हैं, A1 अपॉन A2। तो A1 की वैल्यू है 3/2 और A2 की वैल्यू है 9। ठीक है, एंड जब इसको रेशियो को सॉल्व करेंगे तो ये जो 3/2 है, 2 जो है डिवाइड में, और डिवाइड वाला डिवाइड के पास जाता है तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है। तो इसको कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, तो 3/18 हो जाएगा। और चाहे तो हम यहाँ पे रिड्यूस भी कर सकते हैं, तो 3 1 3 और 3 3 9, तो 1/3 इंटू 2 और ये हो जाएगा 1/6। यानी A1/A2 कितना हो गया? 1/6। इसको अलग अलग इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा एक साथ करने पे। अब B1/B2 निकाल लेता हूँ, तो B1 की वैल्यू भी रेशियो में टूटी हुई है पहले से, और B2 की वैल्यू है -10। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे, अगर मैं इसको करूँ तो डिवाइड वाला डिवाइड के साथ मल्टीप्लीकेशन में चलेगा, तो 5 1 5, 5 2 10। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 2 बचा था, और ये माइनस में भी है तो ये इसका माइनस यहाँ पे ले लिया जाएगा, तो -1/6। ठीक है, और C1/C2 इसमें तो कोई झोल ही नहीं है, तो 7/4 ये रिड्यूस होके आ जाएगा 1/2। तो A1/A2 कितना आया था? 1/6। B1/B2 आया था -1/6 और C1/C2 आया था 1/2। यहाँ पे कुछ भी बराबर नहीं है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि पहला रेशियो तो बराबर ही नहीं आया। ठीक है, नॉट इक्वल है। तो ये किसको दिखाता है? लाइन जो होते हैं ऐसे केस में, लाइन इज इंटरसेक्टिंग। अब लाइन इंटरसेक्टिंग है तो क्या मतलब है इसका? लाइन इंटरसेक्टिंग है तो भाई इक्वेशंस क्या हो गए? इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, अरे क्या हो रहा है ये, इक्वेशन कंसिस्टेंट हो गए भाई। तो अब हम फोर्थ पार्ट को लिख लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, है ना। तो लेट मी कॉपी फोर्थ पार्ट, और यहाँ नीचे की तरफ इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ सीधे सीधे हमारे पास, अगर मैं पहले वाले से देखूं, A1 की वैल्यू 5 है,
B1 की वैल्यू -3 है, C1 जो है 11 है। दूसरी इक्वेशन से हमें मिल जाएगा A2 जो कि -10 है, B2 6 है, C2 -22 है। तो अब सीधे सीधे कंपेयर करना है रेशियो, तभी तो बता पाएंगे इक्वेशन का मामला क्या है। तो A1 अपॉन A2 मतलब A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। तो इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, 1/2 हो जाएगा। ये भी 3 1 3, 3 2 6, 11 1 11, 11 2 22। तो सबके सब माइनस में भी है, तो -1/2, -1/2, -1/2। यहाँ हमें दिख रहा है कि सारे रेशियो बराबर है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। और जब ऐसा होता है तो लाइन कैसी होती है, लाइन जो होती है, लाइन एक दूसरे के ऊपर आ रही है, यानी लाइन कोइंसिडेंट है। और जब लाइन कोइंसिडेंट होती है तो हम क्या कहते हैं, इक्वेशंस कंसिस्टेंट हो गए, कंसिस्टेंट, यानी हम सॉल्यूशन का पता कर सकते हैं। अब फाइनली लास्ट पार्ट को कर लेते हैं। तो लास्ट पार्ट को मैं यहां से कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे पेस्ट करके आगे बढ़ूंगा। तो इसको थोड़ा सा, चल बेटा आगे बढ़। एक चीज है जो कॉपी नहीं हुई है, ओहो, यहाँ पे जो है किताब देखते हैं हम, किताब में क्या चीज छुपी हुई है। 4/3x 4/3x 2y = 8, यानी हमारा यहाँ पर =8 आना चाहिए था। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई 4/3x + 2y = 8, और इसका जो पेयर है 2x + 3y = 12। तो यहाँ से A1 जो कि 4/3 हो जाएगा, B1 2 हो जाएगा, C1 8 हो जाएगा, और A2 हो जाएगा 2, B2 हो जाएगा 3 और C2 हो जाएगा 12। अब रेशियो ले लेते हैं। A1 अपॉन A2 की वैल्यू है 2 = B1 अपॉन B2 की वैल्यू है 3, C1 अपॉन C2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 4/3 में 3 डिवाइड में, तो डिवाइड वाला जो डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो इस तरह से लिखते हैं। और इसको 2/3, और यहाँ रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो 4 2 8, 6 2 12, 2 2 4, 2 3 6, तो 2/3 यहाँ पे लिखा जा सकता है। और 2 1 2, 2 2 4, तो 2/3 आ गया यहाँ पे, 2/3, 2/3। यहाँ पे क्या है, सारे के सारे रेशियो बराबर है, ये पहले वाले की तरह हो गया, यानी लाइन जो है, लाइन इज को इंसिडेंट, ठीक है। और कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाते हैं। अब सॉल्यूशन मिल जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है। तो ये इस तरह से हमने जो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 3 के, वो सारे सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो सकता है कुछ समझ में ना आया हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू लाइक माय वीडियोस। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस।